हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1970 ईस्वी में दिया गया था। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, धातु युग। तो मानव ने कृषि कार्य जो है आरंभ किया था वो नव पाषाण युग से आरंभ किया था। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। सोना, चांदी, कांसा, लोहा। तो लोहा का प्रयोग जो है हड़प्पा वासी नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, सिंधु है। तो सरस्वती जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या श्रवणबेलगोला में। तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया था। लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो उदयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो धननंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। तो 13वें शिलालेख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। तो इंडो ग्रीक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। तो समुद्रगुप्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीनी यात्री फाहान किसके शासन काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहान किसके शासन में भारत आया था। तो फाहान जो है ये किसके शासन में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो गुप्त काल में जो है मंदिर के निर्माण का जो है जन्म सर्वप्रथम हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। किस शासक ने हराया था ये आपको बताना है। तो पुलिकेशन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसे मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो मूलराज द्वितीय वह शासक था। शाहनामा के रचयिता हैं। शाहनामा के रचयिता कौन हैं। तो फिरदौसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी? चौगान खेलते समय किस सल्तनत के सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की थी ये आपको बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो कृष्ण राय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेव राय के जो है दरबार में सुशोभित करते थे। अगले प्रश्न का जवाब करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? कबीरदास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1526 में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई जब हुई थी तो उस समय जो है मुगल वंश का शासक जो है बाबर ही था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।